सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप सर जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया। मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। थैंक यू रिजिजू जी फॉर योर कमेंट्स, आई अप्रिशिएट देम। रिजिजू जी asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, दिल्ली में लोकसभा का सत्र चल रहा है। दोनों सत्र पर मीडिया वालों को नज़र रखनी पड़ रही है। हालांकि आज दिल्ली में कई दिनों के बाद संसद सत्र में बिना किसी गतिरोध के चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन चर्चा के बीच जिस तरीके से टोका टोकी सरकार की तरफ से, हैरान करने वाला था। हम लोग भी बिहार विधानसभा 2007 से कवर कर रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर हो या फिर बजट पर जब कभी चर्चा होती है और नेता प्रतिपक्ष बोलने उठते हैं तो वो आज की घटनाओं की भी वो चर्चा करते हैं। एक तो दौर था कि मीडिया ऐसी खबरें अखबार में परोसता था जो सदन में सुर्खियां बनकर लहराने लगती थी। वो भी एक दौर था कि खबर सदन चल रहा है ना, लोग रखते थे खबर मतलब एकदम ऐसी खबरें रखते थे कि ठीक सदन सत्र के दौरान सुबह सुबह वो खबर छपे और सदन में हंगामा हो जाए, अखबार लहराए। ये एक दौर था, उस रेस में हम लोग भी शामिल होते थे कि कौन सी ऐसी खबर चैनल पर चलाएं कि सदन में वो बहस का मुद्दा बन जाए। लेकिन आज जिस तरीके से भारत के सदन में देखने को मिला कि बजट पर बोलिए, बजट से बाहर नहीं बात कर सकते हैं, और उसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी को टोका टोकी किया गया, अब पूरे देश में दुनिया में एप्स्टीन पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। बिहार के भी कुछ लोगों का कि नाम है ऐसी चर्चा है, लेकिन बाकी लोगों को जो दिल्ली वाले लोग हैं, कई लोगों का नाम मीडिया में सुर्खियों पर टोड़ रही है, और उस समय में तो वो सफाई नहीं दे रहे थे। आज सदन में जब इसकी चर्चा होने लगे तो राहुल को टोकना, आज विशेषाधिकार हनन नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि साक्ष्य क्या है। अरे भाई, साक्ष्य तो पूरे मीडिया में परोसा जा ही रहा है, उनसे आप साक्ष्य लीजिए ना। वो ईमेल का तो कॉपी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इस तमाम चीज़ों को राहुल ने जिस तरीके से आज सदन में मार्शल आर्ट, जिसका खुद वो कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है, उसके सहारे उन्होंने जो जवाब दिया है वो शानदार है। उस जवाब को आप भी सुनिए और समझिए कि मार्शल आर्ट का राजनीति में क्या भूमिका है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट में जो आप लड़ते हैं वो सारी चीज़ें, सारा दाव आप देखते रहते हैं, लेकिन राजनीति में वो दाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन दाव मार्शल आर्ट की तरह ही है, कब हम आपकी गर्दन पकड़े और इतनी दबिश के साथ पकड़े कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो क्या राहुल का वो तंज एप्स्टीन पर है या फिर जो आपने समझौता किया है उस समझौता को लेकर है? ट्रेड डील उसको लेकर तो नहीं है, क्योंकि राहुल को उस पर बोलने से मना किया गया। राहुल उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो फिर चर्चा करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने मार्शल आर्ट के सहारे अपनी बातों को रखा है, सदन उस राहुल के इस तरीकों को देखकर भौचक और हैरान रह गए। जरा सुनिए राहुल ने किस तरीके से मोदी को सीधे सीधे तौर पर एक आर्ट कला के सहारे घेरा है। थैंक यू फॉर letting me speak today on the budget. Thank you, Rijidu ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijidu ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do
jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, jujitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है. जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं. ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है. ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोलने तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं. हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं. सर गिव मी सम. अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए. मैं चेयर पे हूँ. मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर अभिभाषण थोड़ा में कहना क्रिएटिव चाहिए फ्रीडम, था. थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए. प्लीज प्लीज. तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए. कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए. चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है. तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है. आ रहा हूं. तो अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू. तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है. ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है, और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं. सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है. और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है. पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है, और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है, और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है. सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का. ग्रिप से चोक, और चोक से टैप. और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है. सर ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है. सर जुजित्सु में ग्रिप दिखता है, हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है. सर राजनीति में नहीं दिखती. कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है.